रत्न महाकरम् भाविक पंकज बोध दिवाकरम् प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। गुरुवार बार समझावे थारे समझ में क्यों नहीं आवे। गुरुवार बार समझावे थारे समझ में क्यों नहीं आवे। ओ अवसर बीत्यो जावे थारे समझ में क्यों नहीं आवे। ओ अवसर बीत्यो जावे थारे समझ में क्यों नहीं आवे। न्याय नीति विसराई प्रीति माया से लगाए। न्याय नीति विसराए प्रीति माया से लगाई। करी लाखारी कमाई दिया महल चुनाए। करे लाखारी कमाई दिया महल चुनाए। तू देख देख हर्षावे थारे समझ में क्यों नहीं आवे। तू देख देख हर्षावे थारे समझ में क्यों नहीं आवे। गुरुवार बार समझावे थारे समझ में क्यों नहीं आवे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर के श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, जीवन के अंदर अच्छा और बुरा किया हुआ जो भी हमारा कर्म होता है उन कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। यदि हम किसी जीव के साथ में प्रेम का भाव रखें तो वो व्यक्ति वो जीव हमारे लिए अगले जन्म के अंदर प्रेमी के रूप में ही सामने आता है। अगर किसी का हमने हित किया है तो वो हमारा हितैषी बनेगा। अगर हमने किसी के साथ में अहित का काम किया है तो हमारे साथ में वो अहित करेगा। अगर जीवन के अंदर हमारे आजू में बाजू में हमारे आमने सामने हमारे प्रिय हो, हमारे हितैषी हो, हमारे खास व्यक्ति हो तो जिंदगी के अंदर सभी के साथ में ताल मेल बैठाने का प्रयास करना चाहिए। मेल जोल बढ़ा करके चलना चाहिए, मित्रता के भाव रखने चाहिए और सहयोग और सहायता के भाव रखना चाहिए और उपकार की दृष्टि रखनी चाहिए। कौन सी दृष्टि? उपकार की दृष्टि रखनी, जो हो सके वैसा उपकार करें। सबसे बड़ा उपकार होता है धर्म का। सबसे बड़ा उपकार क्या होता है? अगर आपने किसी व्यक्ति किसी जीव को धर्म का सहयोग दिया है, धर्म का भाता दिया है, धर्म के रूप में उपकार किया है
तो वो कई जन्मों तक आपका खास अपना हितैषी बनकर आपके आपत्ति विपत्ति के समय के अंदर आपको बचाने के लिए आ सकता है। तो जीवन के अंदर हमेशा याद रखिए, जैसे अभी कहा था कि रास्ते चल रहे हो और कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई माताजी रोड पार करना चाह रही हैं और रोड पार नहीं कर सक रहे हैं और आपने हाथ पकड़कर रोड पार करा दी। 5 मिनट आपके वेस्ट तो गए, 5 मिनट 10 मिनट जा सकते हैं, लेकिन उनका फल कितना मिलेगा, इनके बारे में कभी कल्पना की है? और अगर कोई व्यक्ति धर्म स्थान पर जा रहा है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, चलने में असमर्थ है और मुश्किल से चल रहा है, आप उधर ही गाड़ी लेकर निकलने वाले हैं, आपकी पीछे गाड़ी के ऊपर सीट खाली है, आप कह सकते हैं बादशाह गाड़ी पर विराजो, मैं आपको जैन भवन तक छोड़ दूं। यह धर्म का उपकार है। यह किसका उपकार होगा? धर्म का। एक व्यक्ति को धर्म स्थान पर सुरक्षित पहुंचा देना जिंदगी को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा साधन है। हम जीवन में क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो? सुरक्षा। हमारे जीवन में रक्षा हो, तो सबसे बड़ा रक्षक और सबसे बड़ा सुरक्षा करने का यही काम है कि किसी को हम सुरक्षित पहुंचा दे। जैसा करेंगे वैसा पा जाएंगे। तो याद रखना, दया नाम की चीज जब तक भावों में कोमलता नहीं आवे, दिल के अंदर करुणा और अनुकंपा के भाव न हो, व्यक्ति दया कर नहीं सकता। बड़े बड़े तप कर सकता है, जप कर सकता है। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा? नशा दीक्षा नशा भिक्षा न तत् दानम न तत् तप न तत् ध्यानम न तत् मौनम दया यत्र न विद्यते। किसी ने बहुत बड़ा तप कर लिया, किसी ने बहुत बड़ा जप कर लिया, किसी ने दान दे दिया, किसी ने ध्यान कर लिया, किसी ने दीक्षा ले ली। क्या ले ली? दीक्षा। और किसी ने भिक्षा के द्वारा ही जीवन निर्वाह किया है। लेकिन यह सब किया, लेकिन भीतर के अंदर दया नाम की चीज नहीं है, अंदरूनी दया नहीं है। मनुष्य जन्म का बंद होने वाला नहीं। भगवान महावीर ने ठाणाय सूत्र के 4 ठाणे में बताया, 4 कारणों से जीव मनुष्य आयुष का बंद करता है। कितने कारणों से? जिसमें पहला कारण बताया शाणु कोश्याय, जीवों के प्रति दयालु होना। जीवों के प्रति क्या होना? हाँ, पग्गई भद्रयाय, पग्गई विणयाय, प्रकृति से भद्र होना, प्रकृति से विनीत होना और अमच्छर्याय, ईर्ष्या से रहित होना। ये 4 गुण ऐसे हैं, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसके जीवन में इन 4 में से कोई भी एक चीज उतरी हुई है तो समझ लेना उनके मनुष्य आयुष का बंद हो सकता है। नहीं तो मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। तो दया के भाव, करुणा के भाव जीवन के अंदर उतर जाए, इनसे बढ़कर मनुष्य की मानवता और धर्म क्या चीज हो सकता है? जिसके मन के अंदर दया का दीप जल जाता है, दया का दीप प्रज्वलित हो जाता है, वह अपने जीवन के अभिषिक्त अंधकार से बाहर निकलकर मुक्ति पाने की प्रक्रिया में पहला अभ्यास शुरू करता है। मन में दया का दीप प्रज्वलित होता है तो समझना चाहिए कि अज्ञान का अंधकार क्या हुआ है? अज्ञान का अंधकार दूर हुआ है। क्योंकि दया बिना कोमल भावों के, बिना अनुकंपा के कभी दया आने वाली नहीं है। दया को प्राप्त करने, दया को हृदय में जगाने के पहले कई गुण जीवन में आने जरूरी है। और दया अगर जीवन में आ गई तो अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। अज्ञान के अंधकार से मुक्ति पाने की प्रक्रिया में वो आगे कदम बढ़ा चुका है। दया के भाव मन में आते ही व्यक्ति सरल बन जाता है। क्या बनता है?
सरल बन जाता है, वो कुटिल नहीं रहता है, कपटी नहीं रहता है, किसी का बिगाड़ने वाला नहीं होता है, किसी के प्रति कलुषित भाव नहीं हो सकते हैं। मन में दया आ गई, वो सरल बन गया, और सरल होते ही कहते हैं मन के अंदर ऐसी स्वभाव होते ही सरलता आती है, और सरलता आते ही व्यक्ति सहज हो जाता है, जैसा भीतर वैसा ही बाहर। शास्त्रकारों ने कहा कि मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना वचसी मनसी अनयद वचसी अनयद और कर्मणि यन्यद दुरात्मना। महात्मा किसे कहते हैं, दुरात्मा किसे कहते हैं, इसके लिए बताया कि मनसी एकम, जो मन में है वो वचन के द्वारा कहते हैं, और जो वचन के द्वारा कहते हैं वही कर्म के द्वारा करते हैं, और जो मन में कुछ और जो मन में है वचन से कहते हैं, वचन में है जैसा काम करते हैं वो महात्मा। वो क्या है, महात्मा। और मन में कुछ और बोलते कुछ और करते कुछ और। लोग कहते हैं कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, सामने वाला कहता है भरोसा मत करना। ये कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये वैसा ही करेंगे ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के भावनाओं वाले हैं उनको दुरात्मा की यानी श्रेणी के अंदर गिना गया है। तो सरल बनना और सहज बनना कोई छोटी बात, तपस्वी बनना, ज्ञानी बनना और साधु बन जाना, श्रावक बन जाना सब कुछ मुमकिन है, लेकिन सहज बनना और सरल बनना बहुत क्या है, बहुत कठिन है। जिनके मन में सरलता के भाव आ जाए, जिनके मन में सहजता के भाव आ जाए, वो साक्षी रूप में सबको देखता है। कौन से रूप में? साक्षी रूप में, तटस्थ भावों से देखता है, और उनकी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है, उनके नजरिए में परिवर्तन हो जाता है, उनकी सोच में भी क्या हो जाता है। हाँ, कहते हैं कि मन की दशा बदलती है तो दिशा बदलती है। मन की दशा बदलती है तो दिशा बदलती है, और नजर बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं। सोच बदलती है तो सितारे बदल जाते हैं। हमारी जैसी जैसी सोच होती है वैसे ही सितारे बन जाते हैं। हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के अनुरूप अगर कोई व्यक्ति सोच को बदल दे तो कितने बुरे ग्रह हो और कैसे भी ग्रह हो, उन ग्रहों को यानी चाल बदलनी पड़ सकती है। तो कहा गया है कि मनुष्य बने हैं और इस प्रकार साक्षी भाव और दृष्टि में परिवर्तन होता है, तो चेतना को एक ऐसे प्रकाश की ओर गतिशील बनाती है जिसको कहते हैं मुक्ति का प्रकाश। क्या बोलते हैं? हाँ, मुक्ति का प्रकाश जैसा प्रकाश, तो जिन प्रकाश के अंदर जाने के बाद में मुक्ति के मार्ग दिखाई देते हैं। एक गांव के अंदर एक ग्वाला था। गांव में क्या था? ग्वाला था, और उन ग्वाला के पास में कई गायें थी, और कई गायें थी जिसके अंदर कई गायें थी। उन गायों की वो प्रतिपालना करता था। 5, 10, 20 गायें बड़ी नखरे वाली थी। गायें क्या थी? सामने देखिए सब जना। नखरे वाली गायें थी, और नखरा किस प्रकार कि वो रोज हरी घास ही चरती। क्या चरती थी? हरी घास चरती थी। और यानी चातुर्मास का समय हो, उस समय तो चारों तरफ हरियाली होती है, तो हरी घास उपलब्ध हो जाती है।
लेकिन चातुर्मास नहीं हो और गर्मी के दिन हो, बरसात बंद हो जाए तो धीरे धीरे घास पीली पड़ जाती है, सूख जाती है। अब वो उन गायों का पेट भरने के लिए वर्षा ऋतु में तो आराम से काम हो जाता, लेकिन गर्मी में उन गायों के लिए हरा चारा लाने के लिए 2-2, 4-4, 5-5 कोस भटकना पड़ता। बहुत परेशान हो जाता, बहुत परेशान हो जाता। एक दिन वो परेशान हुआ, कहीं जा रहा था, सामने से संत आ गए। सामने से कौन आ गए? संत आ गए और संतों के सामने अपनी मन की दर्द की बात रखी। कहा, महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूँ। किस बात से दुखी? कि यूं यूं करके गायें हैं, बाकी तो सूखा चारा आराम से खा लेती हैं, लेकिन ये जो कुछ गायें हैं ना, वो सूखा चारा नहीं खाती हैं, उनके लिए हरा चारा चाहिए, तो इनका कोई समाधान। संतों ने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, समाधान तो है। चिंतन करके कहा, समाधान तो है। कितने गायें हैं ऐसी? कि 10-15 गायें होगी। कितने? 10-15 गायें। ऐसा करो, बाजार में जाओ और बाजार में जहाँ चश्मे वाले की दुकान हो वहाँ चला जाना और वहाँ जाकर 15 गायों के लिए हरे कांच का चश्मा लेके आ जाना। कौन से कांच का? हरे कांच वाला चश्मा ला लो और इन गायों को, एक गायों के आंख पर चश्मा बांध लो और फिर सूखी घास डाल दो। अब महात्मा के कहे हुए उपाय के अनुसार ग्वाला ने वही किया। चश्मा बांध लिया आंख पर और लगा लिया चश्मा, गायों के अच्छी तरह से बांध लिया और फिर बाद में थान पर ले जा करके और चारा डाला और चारा चरने लगी। गायें बिना नखरा किए चर करके क्या करने लगी? चारा चरने लगी, क्योंकि वो क्या समझ रही हैं? घास हरा है। जैसा चश्मा लगा होता है वैसी चीज और वैसा ही दृश्य सामने दिखाई देता है। अगर एक यानी लाल चश्मा लगा के बैठा है तो दुनिया क्या दिखेगी? लाल। और ब्लू कलर का लगाया है तो दुनिया क्या दिखेगी? ब्लू कलर की। और पीला लगाया तो ऐसा लगेगा सबके पीलिया हो गया। सबके क्या हो गया? पीलिया। यह चश्मा है, यह चश्मा है। ज्ञानी कहते हैं इन विचित्र चश्मों को उतारो, अज्ञान के चश्मों को उतारो और ज्ञान की ज्योति से देखो, हकीकत का पता लगाओ, क्योंकि अभी तक हमारी आत्मा हकीकत से और सच्चाई से बहुत क्या है? सच्चाई से बहुत दूर है। तो ज्ञानियों ने कहा कि जीव आत्मा को मनुष्य का जन्म मिला है, ये बहुत बड़ा उपहार है। 3 लोक में इनसे बढ़कर कोई उपहार हो ही नहीं सकता। इसलिए धर्मात्मा बनने के पहले 4 बातें बताई उन महान पुरुषों ने कि मुसीबत जिसको पेश आए उसका आशना तू हो। मुसीबत जिसको पेश आए उनका आशना तू हो कोई मातम जद्दा तो उनका गम रुबा तू हो कोई राह गुम वर्दा तो उनका रहनुमा तू हो। हर जख्म की दवा तू हो, मरहम तू हो और हर दुख की दवा तू हो। इंसान के लिए क्या बताया कि अगर तुम्हारे सामने कोई मुसीबत में फंसा हुआ व्यक्ति आ जाए तो तू उनका सहायक बन जा। क्या बन जा? धर्म बाद में करना, तीर्थ यात्रा बाद में करना, सामायिक बाद में करना और त्याग तपस्या बाद में करना। अगर कोई मुसीबत में फंसा हुआ सामने आ जाए तो तू उनका आसना बन। आसना यानी सहायक बन। और कोई शोकग्रस्त व्यक्ति सामने आ जाए तो उनके शोक को दूर करने वाला सहायक बन जा। और अगर कोई भटका हुआ इंसान आ जाए, मार्ग में भटका हुआ, जीवन में भटका हुआ, राह भटका हुआ आ जाए तो तू उनका मार्गदर्शक बन जा। कोई जख्मी है तो उनका मरहम बन जा। कोई दुखी है तो उसकी दवा बन जा। यह बन तब जाकर के धर्मात्मा बन पाएगा। अगर यही गुण नहीं आए तो धर्मात्मा होना कोई हाथ की बात नहीं। दया और करुणा की भावना। आज यहाँ पर दया का दिवस है। कौन सा दिवस है?
दया दिवस है। बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी हमारी बहनों ने और छोटे छोटे बच्चों ने दया रखी है। बहुत बहुत मुर्दर केसरी दरबार में दया करने वाले भाइयों बहनों और बच्चों की बहुत बहुत अनुमोदना है और आपका बहुत भव्य स्वागत है इस दरबार के अंदर। और आपने दया की है, ध्यान रखिए, यह दया करना पुनवानी का खेल हो तो दया, कोई बात नहीं। एक छोटा सा पार्ट भी इस दया के अंदर, छोटी सी चीज भी आप समझ लेंगे तो भी दया करना आपके लिए क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो दया में बहुत सारी बातें बताई। और मुर्गर केसरी जी महाराज साहब, रूपचंद जी महाराज साहब के जन्म दिवस के ऊपर यह सप्त अष्ट दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें पहला दिन है दया दिवस। और आपको मालूम है पूज्य गुरुदेव मुर्गर केसरी जी महाराज साहब ने और पूज्य गुरुदेव रूपचंद जी महाराज साहब ने जीवों के प्रति दया के उत्कृष्ट भाव रखे और वो प्राणी मात्र के हितैषी और प्राणी मात्र के सहायक थे और प्राणी मात्र पर दया करने वाले थे। जब उनके सामने किसी प्रकार का ऐसा कोई दृश्य, ऐसा कोई वातावरण, परिस्थिति हो जाए कि जहाँ पर जीवों को मारा जाता है, तो ऐसी स्थिति होती तो गुरुदेव का कलेजा क्या हो जाता था। हर तरफ उठ तो काल जो देख पराई पीर, तड़प उठ तो काल जो देख पराई पीर, थारा श्रम सोही किसी जीवों को पीड़ित देखते, दुखी देखते, तड़पते हुए देखते तो उनका कलेजा फड़फड़ कांपने लगता था। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसा चिंतन किया कि जीव मर रहे हैं, उनको बचाना। और एक बार अजमेर के पास में, पुष्कर के पास में गन्नाहेड़ा नाम का एक गांव है। थोड़ी शांति बना के रखेंगे। हो रहा है साहब, प्लीज आवाज मत करो बेटे। थोड़ी शांति बनाए रखे भाई। हाँ, थोड़ी देर नीचे बैठ जा, अभी टाइम है, अभी तपस्या पर भी बोलना है, नीचे बैठ जाओ। तपस्वी भाई के बारे में भी बोलना है, जिन्हें इतनी छोटी उम्र में 9 की तपस्या की है। ऐसे छोटे से भाई के 9 की तपस्या देखो, तपस्वी का चेहरा और इनकी चेहरे पर शांति और इनके चेहरे का तेज देख करके सोचना चाहिए क्या है तपस्या। हमारे जैन दर्शन के अंदर, हमारे जैन आगमों के अंदर तप का क्या महत्व बताया है, सबसे बड़ा महत्व तप का बताया। और इस तप के अंदर जो तपस्वी जूझ रहे हैं, काया से लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? हाँ, एक दूसरे से लड़ना बहुत अच्छी बात है। बार हाको करना रहे तो हैंग मिलने कर सका, पाचा ढाबियोड़े ढबे को ने हैंगा नहीं कहते कि आज तो एकाश नहीं करना है, आज तो थाने पक्को आयम बिल करना है, बेशक है तो हाका क्यों करो, हाका मत करो भाई, शांतियों बैठो। गुरुदेवों के, महापुरुषों के चारित्र आत्माओं की घटना का वर्णन चल रहा है, जो दया से ओतप्रोत था, जिन्होंने एक नहीं कितने करोड़ों लाखों जीवों के प्राण बचाए। उन महापुरुष की घटना बता रहे हूँ कि पुष्कर के पास में और गन्नाहेड़ा नाम का गांव, जहाँ गुरुदेव विचरण करते हुए गए और गांव के अंदर बहुत सारा मेला था, ढोल बज रहे थे और कुंकू ने गुलाल उड़ाई जा रहे थे। गुरुदेव ने पूछा यहाँ पर किस चीज का महोत्सव है, वो पता चला यहाँ पर महोत्सव नहीं है, यहाँ पर देवी के मंदिर के आगे बकरे की क्या चढ़ाई की,
बकरे की बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनी तो उन करुणा के सागर गुरुदेव के हृदय के अंदर करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, मैं आज इस गांव में आया हूँ और मेरे आने के बाद में एक पंचेंद्री जीव की, एक बकरे की गर्दन के ऊपर छुरी चलेगी और वो दृश्य सामने देखकर और वो कल्पना में देखकर उनका कलेजा कांपने लगा। पहुंच गए उस स्थान पर, श्रावकों को कहा मुझे वहां ले जाओ जहां बकरे की गर्दन रखकर छुरी चलाई जाती है। और श्रावकों ने कहा, बाप जी उठ जाओ में कोई फायदो को नहीं, लोग माने को नहीं और वो इनर धर्म है। गुरुदेव ने कहा, कैसा धर्म? अरे जो हिंसा में धर्म बतावे वो मूर्ख सरदार, जो हिंसा में धर्म बतावे वो मूर्ख सरदार, शिक्षा दे रही जी हमको जिनवाणी अति प्यारे, शिक्षा दे रही जी हमको जिनवाणी अति प्यारी। उन्होंने कहा, ये कैसा धर्म है भाई जहाँ जीवों को मार करके उनके टुकड़े किए जाते हैं, अपनी जीव की लोलुपता के लिए खाए जाते हैं, यह धर्म नहीं हो सकता है। और आज मैं यहाँ पर होने देने वाला नहीं हूँ। श्रावकों को कहकर उस स्थान पर पहुँच गए और वहाँ जाकर के कह दिया, जिस स्थान पर बकरे की गर्दन रखी जाती है, बकरा थरथर धूज रहा था, उनके गले में मालाएं थी और ढोल बज रहे थे। गुरुदेव उस स्थान पर जाकर के लेट गए जहाँ बकरे की गर्दन रखकर छुरी चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? छुरी। और आपको मालूम है ये किस्सा कितना लंबा हुआ? या तो गना हेड़ा वालों को पूछो या साहित्य पढ़ो, जीवनी पढ़ो, वहां पर किस्सा यानी किस्सा बहुत जोरदार हुआ। 36 कौम इकट्ठी हुई गन्ना हेड़े की, और गन्ना हेड़ा ही नहीं, आजू बाजू के तिलोरा, पुष्कर, अजमेर के लोग भी आ गए और लंबा चौड़ा चला काल। 3 दिन लगे। कितने दिन? और मरुधर केसरी जी महाराज साहब ने अभिग्रह कर लिया, जब तक बलि बंद नहीं होगी यह मरुधर केसरी मिश्री मल अन्न और पानी नहीं लेगा। 3 दिन का क्या हो गया? तेला। सांप्रदायिक दंगे नहीं भड़क जाए इसलिए नसीराबाद से मिलिट्री आ गई। क्या आ गई थी? मिलिट्री। वो दृश्य आपने आंखों से नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा उनके मुख से सुना है और किताब में पढ़ा है। इस प्रकार का दृश्य हुआ वहां पर कि मजबूर होकर के 36 कौम को निर्णय लेना पड़ा कि आज के बाद में इस देवी के सामने बकरे की बलि नहीं होगी। हमेशा के लिए बलि वहां पर क्या करा दी? बंद करा दी। फिर गुरुदेव ने सुना पास में तिलोरा गांव है। कौन सा गांव? यहाँ पुष्कर के आजू बाजू रहने वाले भाई हैं क्या सभा में? हाँ। तिलोरा है, और तिलोरा के अंदर भैंसों की बलि चढ़ाई जाती थी। किसकी? भैंसों की। और गुरुदेव के चरण तिलोरा की तरफ शाम उधर जाते हैं और तिलोरा वालों ने देखा जो स्थिति गन्ना हेड़ा में हुई वही स्थिति क्या होने वाली है? हाँ, हमारे यहाँ पर होने वाली है। इसलिए बंधुओं, तिलोरा वालों ने तो गुरु महाराज के उस तिलोरा में चरण रखते ही समर्पण कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, कि हम भैंस बकरा कुछ भी काटने वाले हाँ नहीं है। इसलिए कहा है पशु बलि रुकवाई बाबो, बकरा भैंसा बंद किया। पशु बलि रुकवाई बाबो, बकरा भैंसा बंद किया। गुरु देवी बक नहीं मांगे, दुनिया ने उपदेश दिया। भैरो देवी बक नहीं मांगे, दुनिया ने उपदेश दिया। अरे पशुरा प्राण बचावन, एक दिन पशुरा प्राण बचावन, एक दिन खुद रे गर्दन पेश करी। जैन धर्म रो साचुर जोगी, बाबो मरुधर केसरी। भाई जैन
जगह पर बकरों की, कई जगह पर भैंसों की बलि बंद कराई। और कल मैंने आपको बताया था कि रूपचंद जी महाराज ने 6 जगह बलि क्या कराई थी, बंद कराई थी। ऐसे थे वो करुणा के सागर। और आपको मालूम है विक्रम संवत 2010 का चातुर्मास कहाँ था गुरुदेव का? बिल्लाड़ा। और बिल्लाड़ा का किस्सा अमर किस्सा है। मछलियों को मारने के लिए वहां पर यानी योजना बनाई हुई थी और गुरुदेव ने कहा यह बाण गंगा तीर्थ स्थान है, यहाँ पर मछलियां नहीं मारी जाएगी, रोक लगवा दी। और उन मुसलमान को आया गुस्सा और गुस्से में एक दिन आव दिखाना था। रूपचंद जी महाराज, मर्दर केसरी जी महाराज 5वीं 5वीं क्रिया समिति के लिए बाहर गए हुए थे। रास्ते में आते वक्त रूपचंद महाराज थोड़े आगे आ गए और पीछे कौन रह गए? हाँ, अरे करुणा सागर आपरी करुणा रो नहीं पार, करुणा सागर आपरी करुणा रो नहीं पार। अरे 20 लाठियां री सही अपने ऊपर मार, 20 लाठियां रे सही अपने ऊपर मार हो। गुरुदेव थारो थे तो पको ने मन बायो महाराज हो। गुरुदेव थे तो पको ने मन बायो महाराज हो। गुरुदेव थारी पल पल याद सतावे उन करुणा के सागर गुरुदेव ने बिल्लाड़ा के अंदर मुसलमान के हाथ की 20 लाठियां खाई। कितनी? पीठ पर, कंधे पर, मस्तक पर, गर्दन पर इतनी लाठियां मारी, कस कस करके लाठियां मारी कि 20 लाठियां मारने के बाद में लाठी टूट गई। क्या टूट गई? लाठी टूट गई। और लाठी टूटने के बाद में खेत में काम करने वाले लोग दौड़े, रूपचंद जी महाराज को कहा आपके गुरु की तो पिटाई हो रही है। रूपचंद जी महाराज वापिस गए वहां पर और टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा लिया और कहा मियाँ तेरी मौत आई है। मियाँ अब तेरी क्या आई है? मौत आई है। बाबूजी ने कहा, गुरुदेव ने कि रूपचंद हमारा काम है दया पाना। हमारा काम क्या? दया पाना। और उस समय रूपचंद जी महाराज में वो ताकत थी, एक मुक्की छाती में मार देनी तो सांस लेना क्या हो जाए मुश्किल है। इसलिए कई बार रूपचंद जी महाराज चलते थे और हाथ यूं करते तो मर्दर केसरी जी महाराज के रूपा हाथ थोड़ा धीमे रख कटी हमला छाती में पड़ता। बंधुआ कई बार ये शब्द हमने हमारी कानों से सामने सुने हैं। तो ये था उनका प्रेम। और मैं बता रही थी रूपचंद जी महाराज मर्दर केसरी जी के साथ में 36 चातुर्मास किए। कितने? और मर्दर केसरी जी महाराज के देवलोक हो जाने के बाद में सुकुन मुनि जी महाराज साहब के रूपचंद जी महाराज के 35 चातुर्मास हुए। कितने? 35 72 साल तक और 8 वर्ष तक गुरु के पास में रहे। 80 साल की दीक्षा पर्याय थी रूपचंद जी महाराज की। बंधुओं उन महापुरुषों के गुण जितने करे एक एक कड़ी में एक एक कड़ी की आती हैं, याद आती हैं। तो ऐसे 20 लाठियां खा करके भी बिल्लाड़ा का नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा गया कि वहां हमेशा के लिए बाण गंगा पर मछलियां पकड़नी क्या करती, बंद कर ली। और बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है, इतना नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी तपस्वी भाई